बिलियनेयर्स लव। एपिसोड 4। छिपा हुआ सच। कॉलेज टेरेस शाम। हवा तेज चल रही है। आसमान में सूरज आधा डूब चुका है। अनाया का चेहरा सफेद पड़ चुका है। उसका फोन धीरे धीरे हाथ से नीचे गिर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा है। रेयांश गंभीर लेकिन शांत स्वर में। किसका फोन था? अनाया कंपाती आवाज में। तुम ही बताओ, मुझे क्यों कहा गया कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रेयांश गहरी सांस लेते हुए। क्योंकि ये सच है, मैंने तुमसे सब कुछ नहीं बताया था। अनाया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अनाया गुस्से में। तो बताओ रेयांश, अब और झूठ मत बोलो, मैं ये सब और नहीं सह सकती। रेयांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर पहली बार डर और पछतावा दिखता है। रेयांश, तुम्हारे पापा और मेरे पापा बहुत पुराने दोस्त थे, लेकिन सालों पहले एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे पापा की मौत के बाद सबने मेरे पापा को दोषी ठहराया। उस दिन से हमारी फैमिली को सबने नफरत की नजरों से देखा, लेकिन सच वैसा नहीं था जैसा सबने समझा। अनाया के हाथ से फोटो गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनाया हकलाते हुए। तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं, ये सब साफ करने आए थे? रेयांश धीरे से। पहले हाँ, मैं बस चाहता था कि तुम सच्चाई जानो, लेकिन समय के साथ ये मेरे लिए सिर्फ सच्चाई नहीं रहा। ये मैं हो गया, तुम हो गई। उन दोनों के बीच एक पल की चुप्पी। हवा और तेज हो जाती है। पीछे से अचानक कदमों की आहट। सीढ़ियों से कोई आ रहा है। दोनों पीछे मुड़ते हैं। अनाया की मासी वहां खड़ी है। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर का अजीब सा मिश्रण था। मासी तेज आवाज में। रेयांश, मैंने कहा था ना, अनाया से दूर रहो। अनाया हैरान। मासी, आप यहां? मासी गुस्से से। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हारे पापा। रेयांश बीच में बोलते हुए। बस आंटी, अब और छुपाने की जरूरत नहीं। सच्चाई अनाया को जाननी ही होगी। मासी के चेहरे पर पसीना आता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। अनाया कंपाती आवाज में। मासी, पापा की मौत के बारे में आपको क्या पता है? सच बताइए। मासी कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे धीरे बोलती है। मासी थकी हुई आवाज में। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था अनाया, वो प्लान किया गया था। अनाया एक कदम पीछे हटती है। उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। अनाया, क्या? किसने? मासी, तुम्हारे पापा के बिजनेस पार्टनर अयान कपूर ने। उसे डर था कि तुम्हारे पापा उसका धोखा दुनिया के सामने ला देंगे, इसलिए उसने उनकी कार से छेड़छाड़ करवाई। लेकिन सबूत इस तरह छोड़े गए कि सारा इल्जाम रेयांश के पापा पर आए। अनाया के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। अनाया, तो मेरी नफरत सालों से गलत इंसान पर थी? रेयांश धीरे से पास आते हुए। हाँ, और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया था, ताकि तुम्हें ये सच पता चले। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अनाया धीरे से बैठ जाती है। उसके हाथ से फोटो नीचे गिरकर उड़ जाती है। रेयांश उसके पास घुटनों के बल बैठता है। रेयांश, अब तुम समझ सकती हो मैंने क्यों कहा था कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मैं चाहता था कि ये बोझ तुम्हारे दिल से उतर जाए। अचानक अनाया का फोन फिर बजता है। इस बार स्क्रीन पर अननोन नंबर के साथ एक मैसेज आता है। अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात पुराने गोदाम में आओ। अनाया फोन उठाती है और मैसेज पढ़कर रेयांश को दिखाती है। अनाया गुस्से से। ये जरूर वही अयान कपूर है। उसे लगता है मैं डर जाऊंगी, लेकिन नहीं, मैं जाऊंगी। रेयांश सख्त लहजे में। तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा। अब ये खेल खत्म होगा। मासी डर के मारे पीछे हट जाती है। मासी, अनाया, ये बहुत खतरनाक है। अयान कपूर बहुत पावरफुल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। अनाया आंसू पोंछते हुए। तो फिर मैं भी सब कुछ करने को तैयार हूं। मैं अपने पापा के लिए इंसाफ लूंगी। अनाया की आंखों में पहली बार डर की जगह गुस्सा और दृढ़ता है। अब अनाया के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, सच का सामना करना। क्या वो अयान कपूर का सामना कर पाएगी? क्या रेयांश उसके साथ खड़ा रह पाएगा? अगले एपिसोड में देखिए, जब अनाया पहली बार अपने पिता की मौत के गुनहगार से आमने सामने होगी।